हाँ तो जय हिंद मेरे भाई। तो आज हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और रवादार ठोस क्या होता है। ये टॉपिक है हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। क्रिस्टलीय ठोस AIC को भी हम रवादार ठोस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या है, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करेंगे और फिर इसके टाइप को भी जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसका परिभाषा है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण नियमित निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उपस्थित होते हैं। नियमित निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उपस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नियमित निश्चित और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि दीर्घ व्यवस्था दीर्घ परासी व्यवस्था दीर्घ दीर्घ परासी दीर्घ परासी व्यवस्था। और ये जो नियमित है, ये मतलब देखिए ये इसका एक डायग्राम है। ये देखिए कण जो है वो कण एक नियमित व्यवस्था में, देखिए कण एक क्या है, नियमित व्यवस्था में, और ये निश्चित है। और ये दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, देखिए लंबा है ना, लंबी श्रृंखलागत। और इसकी बात करें हम महत्वपूर्ण बिंदु की, अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु की। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु में क्या, एक ट्रू सॉलिड होता है, ठीक है। और ट्रू सॉलिड, और इस ये जो है एक शार्प कटिंग प्रदर्शित करता है। क्रिस्टलीय ठोस शार्प कटिंग प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है उसको जब आप काटिएगा ना तो उसका जो सतह है वो चिकनी प्राप्त होगा, उसका सतह चिकना प्राप्त होगा। जैसे कि हम बात करें तो लोहा लोहा को जब आप कटर वाले ब्लेड से जब आप काटिए या फिर किसी भी वस्तु से, तो उसका क्या, वो जो उसका जो सतह है, उसका सतह वो क्या होगा, चिकना प्राप्त होगा। ये क्या होगा, चिकना प्राप्त होगा उसका सतह, ठीक है, चिकना प्राप्त होगा। और इसके थर्ड की बात करें हम तो यह साइमेट्रिक यानी समरूपता को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टलीय ठोस साइमेट्री को प्रदर्शित करता है, समरूपता मतलब एक समरूप व्यवस्था में होते हैं ये। और इसकी बात करें तो इसका फोर्थ पॉइंट है, यह विषमदैशिक ठोस होते हैं। विषमदैशिक ठोस का मतलब है कि विषमदैशिक ठोस का परिभाषा, वह ठोस है जिसके जिसका भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं और उसे विषमदैशिक ठोस कहते हैं। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है वो एक विषमदैशिक ठोस होता है। इसका अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ACO2, क्वार्ट्ज। ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल। और अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं उन सभी को हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभक्त किया गया है, वो भी अवयवी कण और अवयवी कणों के अंतराण्विक बल के आधार पर। अवयवी कण और उनके अंतराण्विक बल के आधार पर हमारे क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, सॉलिड का मतलब ठोस। फिर बात करें तो कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस, इसको सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ये जो है कोवैलेंट ठोस, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोवैलेंट ठोस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब इसका अगला है मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है कि आणविक ठोस, आणविक ठोस। जिसमें इसके बाद बात करें हम, इसका फोर्थ जो टाइप है वो है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। आयनिक ठोस मतलब इसके अणु जो है वो आयन से बने होंगे। कोवैलेंट कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस इसके दूसरे का टाइप, और मोलिक्यूलर और मेटेलिक, ये 4 इसके प्रकार होंगे। कोवैलेंट ठोस में इसके जो अणु होंगे वो अधात्विक परमाणु होते हैं, और मेटेलिक ठोस में सब इसके धात्विक परमाणु होंगे, और मोलिक्यूलर में सब अणु इसके परमाणु होंगे। हालांकि मोलिक्यूलर को कई भागों में विभक्त किया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज का ये हमारा क्लास आज का ये हमारा क्लास रहा रबरदार ठोस और इसके टॉप टाइप पर, कि इसके कितने टाइप हैं और किस आधार पर इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बोले तो यह एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब दीर्घपरासी व्यवस्था में होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि ये विषमदैशिक ठोस होते हैं। इसके एग्जाम्पल सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब हो गया। फिर ये साइमेट्री को प्रदर्शित करते हैं, फिर शार्प कटिंग को प्रदर्शित करते हैं, और ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है। आज का क्लास देखिए जितना है।